How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 5, more on PowerPoint 2016. Okay? See. So the very first topic which we are having in this chapter is inserting smart art graphics. So हम अपने PowerPoint के अंदर जब presentations create करते हैं उसमें हम कैसे smart art graphics को insert कर सकते हैं, what are the steps for that we have to discuss about them. So smart art graphics के through हम अपने data या information को क्या कर सकते हैं, visually present कर सकते हैं flow chart diagrams की form में. ये graphics एक वंडरफुल वे है अपने मैसेज को इजीली एंड इफेक्टिवली कन्वे करने का, लाइक दिस. ओके, चलो. सो to insert smart art graphics we have to follow these steps. First of all we have to click on title and content layout. Title and content layout पे आप पहले क्लिक करेंगे and then आपको क्या insert a smart art graphic icon पे क्लिक करना है on the slide. Choose a smart art graphic dialog box will appear over there. You have to select a category. किसी भी category को फिर आप select करेंगे on the left. Then अपने desired smart art graphic को आपको choose करना है and then finally you have to click on the OK button. Okay, so OK button पे click करेंगे. Then the designer format tab appear. एक designer format tab appear होगा smart art tools के नीचे जब भी आप किसी inserted smart art graphic पे click करेंगे. Okay. चलो. Now next is what? To add text to a smart art graphic. अब एक smart art graphic में हम text कैसे add करते हैं? So text type करने के लिए do one of the following. इनमें से कोई भी आप एक step कर सकते हैं. क्या आपको पहले उस box के अंदर click करना है in the smart art graphic text add करने के लिए. फिर आपको text box में click करना है in the text pane to add text to it. Okay? चलो. Next is to add a shape. So हम क्या अपने wait. You can also add another box under or next to an existing box. आप चाहो तो क्या अपने box के अंदर कोई दूसरे box को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. ओके, चलो. या फिर एग्जिस्टिंग बॉक्स के नेक्स्ट पे कोई दूसरे बॉक्स को ऐड किया जा सकता है. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द ऐड शेप ऑप्शन. ऐड शेप ऑप्शन के नेक्स्ट जो एरो होगा जो कि आपकी क्रिएट ग्राफिक ग्रुप में होगा ऑन द डिजाइन टैब अंडर स्मार्ट आर्ट टूल, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होगी एंड देन देयर यू हैव टू सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन. इस लिस्ट में से आप कोई भी डिजायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. सो इफ यू वांट टू इंसर्ट द बॉक्स एट द सेम लेवल, आप बॉक्स को सेम लेवल पे इंसर्ट करना चाहते हैं, सो आपको क्या करना है, ऐड शेप आफ्टर ऑप्शन को चूज करना है. क्या करने के लिए, बॉक्स को ऐड करने के लिए फॉलोइंग द सेलेक्टेड बॉक्स. ठीक है, फिर आप ऐड शेप बिफोर ऑप्शन को चूज करेंगे. क्या, अगर आपको सेलेक्टेड बॉक्स के पहले किसी बॉक्स को ऐड करना है. ओके, चलो. नेक्स्ट, टू इंसर्ट अ बॉक्स अबव और बिलो, आपको किसी भी एक लेवल के ऊपर या नीचे किसी बॉक्स को ऐड करना है. सो क्या, अगर अबव सेलेक्टेड बॉक्स के ऊपर आपको कोई एक बॉक्स ऐड करना है, सो उसके लिए ऐड शेप अबव ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे. एंड सेलेक्टेड बॉक्स के नीचे अगर आपको कोई बॉक्स ऐड करना है देन यू हैव टू चूज ऐड शेप बिलो ऑप्शन. ओके, एक असिस्टेंट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ऐड असिस्टेंट ऑप्शन को चूज करना है. इस ऑप्शन को कहाँ, आपके न्यू बॉक्स जो आपका सेलेक्टेड शेप है जिसमें एक एल्बो कनेक्टर होगा उसके जस्ट नीचे जो न्यू बॉक्स है वहां पे प्लेस किया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज इंसर्टिंग अ टेबल. सो टेबल्स आपकी यूजफुल होती है बहुत सारे टास्क के लिए, जैसे कि आपको हमने टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट करना है. फॉर दैट टेबल्स आर वेरी यूजफुल. सो टेबल क्या है, एक डेटा सेट है. ठीक है, जो कि रोज एंड कॉलम्स में अरेंज होता है. एंड जो रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है वहां पे कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनते हैं जिनको आप क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे. सो जो वर्टिकल सीरीज है सेल्स की, एक टेबल के अंदर उन्हें कॉलम कहा जाता है. एंड जो हॉरिजॉन्टल सीरीज है सेल्स की, टेबल में उसको रो कहा जाता है. सो इंसर्ट अ टेबल, फॉलो दीज स्टेप्स. ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन. एक प्रेजेंटेशन के अंदर टाइटल एंड कंटेंट लेआउट स्लाइड को आपको सेलेक्ट करना है. फिर इंसर्ट टेबल आइकन पे जो कि स्लाइड में प्रेजेंट होगा आप उस पर क्लिक करोगे, एक इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. देन यू हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, कितनी रोज एंड कॉलम्स आपको चाहिए आप वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे. एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन. ओके, चलो.
Now next is what are animations. So animations क्या है? The special effects that you can add to text and objects on a slide. एक slide में text and objects add करने के लिए जो special effects होते हैं that is known as animation. Animations क्या है? आपकी audience को जो भी इस document को देखेंगे उसके attention को क्या कुछ important point में ज़्यादा focus करती है, information के flow को control करती है and presentation को और ज़्यादा interesting बनाया जाता है by the use of animations. सो MS पावर पॉइंट में बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स होते हैं एंड इन सभी को हम 4 कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करते हैं all those different variety of animations. The 4 categories are entrance effects, emphasis effects, exit effects and motion paths. Okay, chalo now we will discuss about them. So first of all entrance effect. So entrance effect क्या करता है? उस मैनर को कंट्रोल करता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड में इंट्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग द स्लाइड शो. सो इसमें कुछ इफेक्ट्स लाइक अपीयर, फेड, फ्लाई इन, बाउंस, जूम एक्सेट्रा. ओके, सो ये सभी इफेक्ट्स आपके एंट्रेंस इफेक्ट्स में होते हैं. नेक्स्ट इज एम्फेसिस इफेक्ट्स. एम्फेसिस इफेक्ट्स कब अकर होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड में क्या करता है, रन कर रहा है ड्यूरिंग द स्लाइड शो. ओके, इसको यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए. इसके अंदर पर्ल, स्पिन, अंडरलाइन, डार्कन, वेव एक्सेट्रा ये सभी इफेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं. Now next is exit effects. Exit effects control the manner in which the object exists during the slide show. एक ऑब्जेक्ट एक स्लाइड शो में किस तरीके से एग्जिट करेगा उस मैनर को कंट्रोल करता है एग्जिट इफेक्ट. Disappear, fly out, split, wheel, swivel, etc. These all are included in exit effects. And the last is motion path. Motion path effects क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे एक स्पेसिफाइड पाथ में ड्यूरिंग द स्लाइड शो अनेबल करता है. कैसे एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा. ओके, लाइन, आर्क, टर्न, शेप, लूप्स एक्सेट्रा दीज ऑल आर द इफेक्ट्स व्हिच आर देयर इन द मोशन पाथ. Now next we come to applying animation effects. So कौन कौन से animation effects है ये हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन इनको कैसे अप्लाई किया जाता है we have to discuss about that. So first of all you have to select the text or an object that you want to animate. पहले आप उस text या फिर object को select करोगे जिसको भी आप animate करना चाहते हो. एंड देन आपको एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है. फिर मोर एरो बटन जो कि एनिमेशन ग्रुप में होगा वहाँ पे क्लिक करोगे. सो एनिमेशन इफेक्ट की पूरी जो गैलरी है इट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. आप अपने डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट पे क्लिक करोगे एंड आफ्टर यू हैव अप्लाइड एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट और एन टेक्स्ट. जब आपने देखा कि आपने एक एनिमेशन इफेक्ट को अप्लाई कर दिया है किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पे, यू विल नोटिस कि एक नंबर टैग अपीयर होता है स्लाइड पेन के ऑब्जेक्ट के स्लाइड पेन के बिल्कुल नियर. ये क्या लाइक कहता है कि एक एनिमेशन इफेक्ट ऑलरेडी आपके ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो चुका है. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग साउंड फाइल. सो पावर पॉइंट आपको इजीली सॉन्ग, वॉइस रिकॉर्डिंग ये सब भी आप इजीली पावर पॉइंट के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में. सो इफ यू वांट टू इंसर्ट अ साउंड फ्रॉम एन ऑडियो फाइल, आप अपने एक ऑडियो फाइल में से साउंड को इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में. सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स. क्लिक ऑन द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू ऐड एन ऑडियो फाइल. सबसे पहले उस स्लाइड को आप क्लिक करोगे जिसमें भी आपको एक ऑडियो फाइल को ऐड करना है. देन आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे. फिर वहाँ पे जो डाउन एरो है ऑडियो ऑप्शन के अंदर इन द मीडिया ग्रुप यू हैव टू क्लिक ओवर देयर. अ मेन्यू विल अपीयर. वहाँ पे आपको ऑडियो ऑन माई पीसी ऑप्शन पे क्लिक करना है. एक इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. डिजायर्ड ऑडियो फाइल को आप सिलेक्ट करोगे एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन. ओके, चलो नेक्स्ट इज टू इंसर्ट द रिकॉर्डेड साउंड. रिकॉर्डेड साउंड को इंसर्ट करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स? सो फॉर दैट क्लिक ऑन द स्लाइड. अगेन उस स्लाइड पे क्लिक करना है जहाँ पे हमें ऑडियो फाइल को ऐड करना है. इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे. देन जो ड्रॉप डाउन मेन्यू ड्रॉप डाउन एरो है अंडर ऑडियो ऑप्शन इन द मीडिया ग्रुप वी हैव टू क्लिक ऑन इट. अ मेन्यू विल ओपन. देन आपको रिकॉर्ड ऑडियो ऑप्शन पे क्लिक करना है. रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. आपको उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के नेम को टाइप करना है. देन आपको रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए. एंड देन व्हेन यू हैव फिनिश्ड द रिकॉर्डिंग क्लिक ऑन द स्टॉप बटन. ओके, फिर यू कैन क्लिक ऑन द प्ले बटन. आप अपनी रिकॉर्डिंग को सुनना चाहते हैं तो आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन फाइनली टू अप्लाई दैट क्लिक ऑन द ओके बटन. सो जो ऑडियो फाइल है वो आपकी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी एंड वंस यू हैव इंसर्टेड एन ऑडियो एक ऑडियो क्लिप आइकन अपीयर होगा उस स्लाइड पे टू शो दैट यू हैव अप्लाइड द ऑडियो ऑन दैट पर्टिकुलर स्लाइड. ओके, चलो. So these were the features which you can insert in your presentation to make it more emphasized and
attractive. I hope the chapter was very clear to you. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.